ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपने दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल रन करते हैं, एक नया स्कूल शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए कि बच्चों के एडमिशन प्रोसेस या फिर अपने स्कूल में नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये स्पेशली अपडेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE के स्कूल की रिकॉग्निशन में मान्यता जिसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, यूनिफॉर्म, अकाउंटेबल बनाने के लिए काफी खास कदम उठाया गया है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और पूरा दिल्ली का स्ट्रक्चर जो बदलेगा। अब नई रिकॉग्निशन में एक्सटेंड करने के लिए स्कूल अपग्रेड करने के और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम शुरू करने का सबसे बड़ा प्लान शुरू हो गया है। इसी के साथ एक रिवाइज्ड प्रोग्राम भी और चेकलिस्ट भी लागू की जाएंगी। इस नए रूल के आते ही अब पुराने सभी पूरे परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ेगा ही, चेकलिस्ट को भी इमीडिएट इफेक्ट से खत्म करने का भी सबसे बड़ा प्रोसेस गिना गया है। लेकिन अब से प्राइवेट स्कूल के सभी एप्लीकेशन सिर्फ नए अगर देखें तो फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसकी प्लानिंग आपको आज से शुरू करनी होगी। यानी कि सभी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में ऑफिसर को क्लियर ऑर्डर्स भी दे दिए हैं इस पूरे प्रोग्रामिंग के लिए। स्कूल का जितना भी इंस्पेक्शन है वो उनकी रिपोर्ट की इस नए रिवाइज्ड पूरे परफॉर्मिंग के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। यानी कि पूरा ये जो नया प्लेटफॉर्म है, इसके तहत अब स्कूल को अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और सही तरीके से शेयर करनी होगी। भेजनी तो अलग से है, शेयर प्रोसेस में भी काफी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जमीन, बिल्डिंग से जुड़े हुए लीगल कागजात भी, स्कूल रन करने वाले सोसाइटी या ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड क्लास वाइज स्टूडेंट की स्ट्रिक्ट गिनती भी जरूर, सभी टीचर्स और एम्प्लॉय का कंप्लीट डेटा भी मांगा गया है। यानी कि बाकी कागजात भी अब जुड़ेंगे। इसके अलावा स्कूल ने अगर देखें तो लैब्स, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के साथ साथ सभी तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे भी जोर दिया है, जैसे कि फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी सिस्टम और प्रॉपर अगर देखें सैनिटेशन के लिए भी डिटेल चेकलिस्ट भी भरनी होगी। ये सभी प्रोसेस एडमिशन से पहले का होगा। अब स्केल पे चेक किए जाएंगे सारी चेकलिस्ट। अब तक क्या होता था कि अलग अलग केसेस में इंस्पेक्शन और साथ ही डॉक्यूमेंट्स, जो भी कागजात का काम होता था, उसमें चेक करने के लिए अलग अलग तरीके होते थे। चेकलिस्ट उससे ही बेहतर होती थी। लेकिन जिस वजह से स्कूल को बार बार एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, शायद यही सबसे बड़ी मजबूरी थी। और अब पूरी लंबी जो पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं उसको कम करने का फैसला लिया है। ये फॉर्मेट आने से सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में एक नया स्टैंडर्ड पूरी तरीके से अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन को जांचा जाएगा, जिससे भेदभाव और ऑफिसर के जितने भी डायरेक्शंस हैं, इन सभी की गलत गुंजाइश खत्म पूरी तरीके से अब हो जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्ट्रीमलाइंड और टाइम बाउंड भी जरूर होगा, जिससे एप्लीकेशन के जितने भी डायरेक्शंस होंगे वो जल्द से जल्द साबित होंगे और बदलाव का सीधा जो असर होगा वो उन सभी स्कूल्स पे भी जरूर पड़ेगा जो पहली बार रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अपने अगर देखें तो न्यू प्रोसेस के लिए करवाना भी पूरा सिस्टम को नए तरीके से शुरुआत में होगा। यानी कि सीनियर सेकेंडरी में भी एक नए सब्जेक्ट्स में शुरू करने की परमिशन भी मांग रहे हैं। बट देखा जाए तो इन सभी बातों से एक चीज पूरी तरीके से क्लियर होती है कि जितने प्रोसेस में जिस तरीके से आज के समय में सरकारी अगर आप देखें तो जॉब्स में या फिर हम जो भी डेली बातें करते हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज में भी अब देखें जिस तरीके से पूरे फॉर्मेट को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि जामिया में भी लास्टली जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि अब बैक जिनकी आती है उनके लिए भी सबसे बड़ा प्रोसेस शामिल हो गया है कि उनके लिए डायरेक्ट वे जहां से उनका साल बर्बाद नहीं होगा। ऐसे ही जिस तरीके से प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है, जैसे मानो इंडिया के एजुकेशन पे एक बार फिर से जोर आ चुका है, ये जो पूरी नीट कंट्रोवर्सीज, जितने भी पेपर लीक के मामले हैं, इसके बाद अब सभी पे जोर दिया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या चाहे वो स्कूल हो। अब सभी के लिए जितनी भी चीजें हैं वो काफी सिक्योर हो रही है, आने वाले समय के लिए ट्रांसपेरेंट हो रही है। बट आपका फैसला क्या है? क्या जितने भी ये नियम और जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं स्कूल को लेके, क्या ये जो बाकी के पेपर वर्क जो एक्स्ट्रा आपको सबमिट करने होंगे, जितने भी प्रोसेस को नए तरीके से बनाया जा रहा है सभी स्कूल के लिए, स्पेशली जो भी दिल्ली में ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है, लेट्स सी कि आगे और कितने जगहों पे ये कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप भी दिल्ली में हैं और अगर आपकी राय क्या है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेसिकली आपको ये पूरा नया स्ट्रक्चर कैसा लगा। बाकी जानकारियां जरूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश।